राजा राममोहन राय की जीवनी, जिस व्यक्ति ने अंधकार में डूबी भारत भूमि में ज्ञान और मानवता की ज्योति जलाई, वो थे राजा राममोहन राय। 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता रामकांत राय एक धार्मिक ब्राह्मण थे और माता तारिणी देवी दयालु स्वभाव की महिला थीं। बचपन से ही राममोहन बेहद बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला, इन सभी भाषाओं में वो निपुण थे। पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में एक सवाल उठता, क्या इंसान सिर्फ धर्म और रिवाजों के लिए जीता है या फिर तर्क और मानवता के लिए भी? यही सवाल उन्हें समाज सुधार के मार्ग पर ले गया। वो कहते थे, धर्म का असली अर्थ है इंसान से प्रेम करना, न कि नफरत। उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी सती प्रथा के खिलाफ। उस समय यह रिवाज था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जला दिया जाता था। राजा राममोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि इसे रोका जाए। आखिरकार 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था। एक व्यक्ति के साहस ने लाखों स्त्रियों की जिंदगी बचा ली। 1828 में राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की। यह समाज एक ईश्वर में विश्वास करता था, जाति भेद और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। उनका संदेश था, इंसान का धर्म उसके कर्म में है, शब्दों में नहीं। ब्राह्म समाज के माध्यम से भारत में नए युग की शुरुआत हुई, ज्ञान, समानता और मानवता का युग। राजा राममोहन राय शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजी विद्यालय और हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की। वो चाहते थे कि भारत का युवा वर्ग विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचारों से जग उठे। 1831 में वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए, लेकिन वहां 27 सितंबर 1823 को ब्रिस्टल शहर में उनका निधन हो गया। आज भी ब्रिस्टल में उनका स्मारक भारतीय ध्वज से ढका हुआ है। राजा राममोहन राय सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो भारत के नवजागरण के जनक थे, मॉडर्न इंडिया के निर्माता। उन्होंने हमें सिखाया, शिक्षा, तर्क और मानवता ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। राजा राममोहन राय, एक व्यक्ति, एक युग, एक क्रांति।